आज हम सभी बहनों का ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रद्धेय, वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय, साक्षात करुणा, प्रेम, वात्सल्य की जीवित मूर्ति, साक्षात जगत जननी जगदम्बा की शाश्वत प्रतिनिधि, ऐसी पूज्या वंदनीय दीदी माँ हमारे बीच में हैं। एक बार सभी बहनों की ओर से जोरदार अभिनंदन पूज्या श्रद्धेय दीदी माँ का। ये अपने उड़ीसा की बहनें हैं दीदी माँ, ये हुलहुली करके आपका अभिनंदन कर रही हैं, वहाँ की ऐसी परंपरा है। अभी नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र में देवी की शक्ति की पूजा की जाती है। शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, प्रेम, करुणा, ममता, वात्सल्य और उसके साथ ही पराक्रम, शौर्य, वो सारे के सारे रूप भगवान ने एक ही जगह कहीं एकत्रित किए हैं। तो आज वो श्रद्धेय दीदी माँ के अंदर भगवान ने केंद्रित किए हैं। उनका बहुत बहुत हृदय से हम सभी बहनें स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। दीदी माँ ये ऐसी बहनें हैं जो दक्षिण भारत से आई हुई हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और अगले शिविर में 22 राज्य आ रहे हैं जो उत्तर और मध्य भारत से हैं। और ये वो बहनें हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में पहले अपने जिला स्तर के ऊपर 25 दिन की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद कुछ बहनें इसमें 6 महीने पहले ट्रेनिंग लेके नियमित योग कक्षा चला रही थी। कुछ बहनें पिछले 3 महीने से नियमित योग कक्षाएं चला रही हैं। तो अपने यहाँ जो बहनें वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके और नियमित योग कक्षा, योग सेवा दे रही हैं, उनको यहाँ मुख्यालय में बुलाया जाता है, क्योंकि आजकल कटाई का भी समय चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का भी समय चल रहा है, और जो दूर से बहनें आई हैं उनको तो आने में 10 दिन लग जाते हैं, 6 दिन तो उनके यात्रा में ही व्यतीत हो जाते हैं। तो ये बहुत ही निष्ठावती और बहुत ही सेवा परायणा, राष्ट्रनिष्ठ, गुरुनिष्ठ और भगवदनिष्ठ, योगनिष्ठ बहनें हैं, और इनका आपको आशीर्वाद मिलने से ये और ज़्यादा शक्ति की पुंज बन जाएंगी। तो मैं अभी निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई जी और आदरणीय भाई राकेश जी पुष्प गुच्छ दे करके, ये प्रतीक है दीदी माँ हमारी श्रद्धा का, तो दीदी माँ को पुष्प गुच्छ दे करके उनका अभिनंदन करेंगे। और हमारे दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से आदरणीय बहन राजेश्वरी जी, जो और आदरणीय भाई राकेश जी भी पुष्प गुच्छ देकर दीदी माँ का अभिनंदन कर रहे हैं। और बहन राजेश्वरी जी ये 6 भाषाओं की विदुषी हैं और केरल और तमिलनाडु में बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। और इनके साथ ही बहन सुधा जी महाराष्ट्र से और बहन मंजूश्री जी तेलंगाना से, तो ये बहनें दीदी माँ का अभिनंदन कर रही हैं। और पूरे संपूर्ण भारत की 25 लाख बहनों का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी बहुत ही विदुषी बहन डॉक्टर आचार्य सुमना जी, वह भी पूरे पतंजलि परिवार की ओर से आदरणीय दीदी माँ का अभिनंदन कर रही हैं। शाल ओढ़ाकर फूलमाला के माध्यम से बहन मंजूश्री जी, तेलंगाना हैदराबाद से, और आप सबकी ओर से और पूरे भारत की महिला पतंजलि योग समिति की ओर से आदरणीय बहन डॉक्टर सुमना जी। जब देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम, जब दीदी माँ बोलती हैं तो उनको सुनकर ऐसा लगता है कि वो साक्षात सरस्वती की देवी इस धराधाम पर अवतरित हुई हैं।
और जब वह हुंकार भरती हैं दुष्टों को, मैंने देखा है कि उनके एक हुंकार से जब वो दुष्ट दल के सामने हुंकार भरती हैं तो माँ दुर्गा लगती हैं। तो एक बार हम सब की ओर से उनके पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन करते हुए श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज को। श्रद्धामयी दीदी के साथ हमारा एक आत्मीयता का, एकत्व का, अहेतु की कोई भगवान के विधान से एक आत्मीय प्रेम है और लगभग इस एकत्व के, इस आत्मीयता के लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं। जो है, मैं पहली बार दीदी से दिल्ली में मिला था, बहुत पुराने वक्त की बात है। करोल बाग के अंदर एक कार्यक्रम था और श्रद्धामयी दीदी का यश, उनकी कीर्ति और उनके प्रति एक अनन्य प्रेम लाखों ही नहीं करोड़ों करोड़ों भाई बहनों के अंदर है। और श्रद्धामयी दीदी की राष्ट्र आराधना के, भगवत साधना के, सेवा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य के इस लंबे साधना कालखंड में एक मां का जो आदर्श रूप है, एक योगिनी का, एक साध्वी का, वो हमने विविध रूपों में देखा है। और पतंजलि परिवार के लिए उनकी ये विगत अखंड प्रचंड साधना और उनका प्रेममय, करुणामय ये जो उनका स्वरूप है, ये सर्वविदित है लगभग, क्योंकि वात्सल्य ग्राम के उस पावन अनुष्ठान को, जिसमें दीदी मात्र कोई धार्मिक खंड नहीं करती हैं, ना कोई ढोंग, ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड, ना कोई छल छद्म और ना किसी भी प्रकार का कोई प्रपंच। बहुत तरह के प्रपंच आज धर्म और अध्यात्म के नाम पर भी चल रहे हैं। एक दो बेटियों को, एक दो बच्चों को, संतानों को आप पालते पोसते हो, उसमें कितनी आपकी ऊर्जा लगती है। ऐसे सैकड़ों नहीं, ऐसे हजारों बच्चों को एक मां का वात्सल्य दिया है दीदी ने, हजारों बच्चों को, हजारों बच्चों को। और जो दीदी का, मैंने कहा, राष्ट्र आराधना का पक्ष है, इनकी ज्ञान साधना का पक्ष है, इनके व्यक्तित्व का, वक्तृत्व का, नेतृत्व का, जो इनका एक बहुत श्रेष्ठ चरित्र है, मैं उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहा, वह भी अपने आप में अनिर्वचनीय है। लेकिन एक जो पक्ष जो छूता है अंतर को, कि ऐसे बालक, ऐसी बेटे, ऐसी बेटियां जिनका जीवन बहुत संकट में होता है, माने 3 महीने के, 5 महीने के बच्चे, जिनको जो है कोई संभालने वाला, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई झाड़ियों में, कोई सड़क पर, कोई ऐसे ही अज्ञात पालने में, जो भी उसके कारण हो, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता। माने उन बच्चों को एक मां की करुणा, मां की ममता,
और उनके लिए एक पूरा परिवार दीदी माँ ने वात्सल्य ग्राम में बसाया है, मानो ये उन बच्चों के लिए भगवान का वरदान बन करके आई है। और मैंने उन बच्चों के साथ कई बार थोड़ा थोड़ा वक्त बिताया है और वात्सल्य ग्राम को हम अपना अभिन्न मानते हैं। हम मानते हैं कि जिस तरह से ये पतंजलि योगपीठ भगवान की सेवा के लिए समर्पित है, ऐसे ही एक बहुत बड़ा भागवत कार्य, ईश्वरीय कार्य, ऋषि कार्य, राष्ट्र कार्य, एक जो है बहुत बड़ी दिव्यता का अनुष्ठान दीदी माँ के द्वारा संपन्न हो रहा है। ये तो इनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है। और जैसे श्रद्धाचार्य बाग सिंह जी, मैं स्वयं श्रद्धेय गुरु जी, हमारी श्रद्धामयी विदुषी बहन सुमन जी सहित आप सब बहनें रितंभरा दीदी को अपने परिवार की एक बड़ी बहन मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। बस हम तो इतना ही जानते हैं, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, पूजनीया, वंदनीया दीदी माँ हमारी हैं और हम इनके हैं। और ये पतंजलि योगपीठ परिवार आपका है, आपकी ये बहन बेटियां हैं। और इनको जैसे ही आपके आगमन की सूचना मिली तो उससे अपने आप को बहुत अभिभूत अनुभव कर रही थी। तो मैं अधिक न कहता हुआ दीदी माँ सबको अपने आशीषों से अनुग्रहित करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे एक शेर याद आ गया। आंखों में खुशी छा जाती है, मन में खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है। कदाचित श्रेष्ठ जनों के साथ बैठना, उनके उद्देश्यों में अपने आप को उपकरण बनाना, उस मिशन को अपने रोम रोम में जीना, अपने हृदय में अपने राष्ट्र देव को बसाकर अपने प्राणों और श्वासों का अर्घ देते रहना। जब भी ऐसी प्रेरणा कहीं से पाने को दिल करता है तो श्रद्धेय स्वामी जी का दर्शन करते हैं, सारे संसार का वह जनमानस। मैं कह रही थी कि आप अनवर्त निरंतरता हैं, आप एक प्रवाह हैं, एक व्यक्ति नहीं, एक ईश्वरीय शक्ति जिसने आपको चुना। वर्षों पहले हम धूल फांकते देश के अंदर घूमते थे, क्या दर्द था दिल में। लोग कहते थे कि क्यों साध्वी भटकती हो गांव गांव, गली गली, चीख चीख के क्या पुकारती हो, क्या दर्द है। इस देश का गौरव, इस राष्ट्र का गौरव अपनी श्रेष्ठ परंपरा सारे संसार को बताना है, लेकिन हम उससे स्वयं वंचित हैं। भारत अपनी भारतीयता को समझे, जाने, उसमें जिए, और पूरा देश आत्महीनता का शिकार। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूं कि हम दुनिया को बदल रहे या हमको बदल रही है दुनिया। क्या होगा, कैसे होगा? ये परिवर्तन मात्र राजनीतिक परिवर्तन से आ जाएगा। जब तक व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण नहीं होता तब तक यह जीवन में परिवर्तन हो नहीं सकता, और उसके लिए संत का स्पर्श चाहिए। लेकिन साधु महात्मा तो अपनी द्वारा खड़ी की गई मर्यादाओं की दीवारों में बंध गए। जहां वर्जनाएं हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना,
ऐसे ही बैठकर खाना है, ऐसा ही माहौल चाहिए। जिनको परिवर्तन करना था वो कहीं बंधे हुए दिखाई दे रहे थे। फिर मां भारती का, भारत के निवासियों का कैसा भाग्य कि पूज्य स्वामी जी जैसे एक महापुरुष का उदय होता है और वो सुबह 4 बजे सारे देश को जगाते हैं, पूरे राष्ट्र को बताते हैं कि अपने को पहचानो, अपने को जानो, अपने स्वरूप में विराजो, निरोगी रहो, सारे संसार को आरोग्य बांटो, आत्मा में स्थान पाओ, अपने में विराज कर स्वस्थ हो जाओ और फिर तेज ओज के साथ सारे संसार की आंखों में आंखें डालकर देखो। ये कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे राष्ट्र के अंदर जो एक दिखाई देते था अभाव, उस अभाव को पूरा किया। आज यहां मेरे सामने आप सब मातृशक्ति बैठी हैं, मुझे कितना आनंद हो रहा है इतने विशाल प्रांगण में, जैसे कि पीतांबर ओढ़े हंसनियों का झुंड बैठा है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो उसी वातावरण में रहते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति से हम उनको पहचानते हैं। आपने उस प्रवृत्ति को बदलना है, आपने उस प्रवृत्ति को, बगुला और हंस दोनों ही पानी में होते हैं, लेकिन बगुला मछलियां पकड़ता है और हंस मोती चुगता है। उसी प्रवृत्ति से उसके व्यक्तित्व को जाना जाता है। हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, उसके लिए हमें प्रेरणा चाहिए। तो प्रेरणा, मुझे आदरणीय ब्रह्म जी कहते हैं कि दीदी माँ थोड़ी उदास लग रही हो, चलो पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने चलते हैं, तो ऊर्जा आ जाएगी, चेतना आ जाएगी, चित्त प्रेरक होकर प्रेरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं, वे अनवर्त। नदी बार बार सागर को मिलती है, सागर कहता है मैं तो खा रहा हूं, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी। नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आकर मिलती रहूं। ये नदी का प्रवाह है पूज्य महाराज श्री, वो नदी है जो प्रवाहवान है। हर पल श्रम, हर पल परिश्रम, पसीने की बूंदें माथे पे चमकती हैं। राष्ट्र का भक्त, राष्ट्र का नागरिक गौरव से अपने को भारतीय तभी कह सकता है जब उसके माथे पर मेहनत का पसीना चमकता है, और वो मेहनत, वो परिश्रम अपने राष्ट्र के गौरव के लिए, उत्कर्ष के लिए, उत्थान के लिए। अस्पताल खोलने से बात नहीं बनेगी, आरोग्य रहना होगा। उसके लिए महर्षि पतंजलि की शरण में आना होगा, उसके लिए महर्षि दयानंद जी का चिंतन करना होगा, समझना होगा धर्म भीरू नहीं बनना, धर्म वीर बनना है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, जिन्होंने हमें कमजोर कर दिया। एक महिला मुझे बोली दीदी माँ ये हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा क्यों? बोले हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है ना, और हम स्त्रियां हैं, हमें पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा तुम क्या सुरपुर की अप्सरा आ गई कि तुम्हें देख के हनुमान जी का कुछ बिगड़ जाएगा? ऐसी बेवकूफी से भरी बातें, आश्चर्य होता है। अरे मैंने कहा तुम तो हनुमंत लालों को जन्म देने वाली अंजनी हो, अपने को पहचानो। राम और कृष्ण को धरती पे आना होगा तो किसी कौशल्या और किसी देवकी की कोख का आश्रय लेना होगा। तो तुम कौन हो? तुम परमात्मा को भी अपने कोख में आश्रय देने वाली हो, तो फिर तुम निराश्रित कैसे हो सकती हो, बेचारी कैसे हो सकती हो, और अबला नारी कैसे हो सकती हो? जिस भारत ने सदैव पुरुषार्थ के गीत गाए, वो दैव दैव करके चिल्लाने लगा, आलस और प्रमाद का शिकार हो गया, और सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान हुआ तो वो भारत की नारी का, स्त्री का हुआ। बताया गया कि तुम रजस्वला होती हो तो ये तुम्हारे बुरे कर्मों के, तुम्हारे पापों का फल है, जिसके कारण तुम्हें हर महीने रजस्वला होना पड़ता है। बताया गया कि तुम तो अधीन हो, कभी पिता के, कभी पुत्र के, कभी पति के, तुम अधीन हो, पराधीन हो, और पराधीन को तो कोई कभी सुख होता ही नहीं, तुम तो बेचारी हो। और जो बेचारी है वो स्वाभिमानी संतानों को जन्म कैसे दे सकती है? आप तो जानती हो ना देवियों, जानती हो ना
कि व्यास जी का अंश असफल हो गया। एक माँ ने भय से आंखें बंद कर ली व्यास जी के रूप को देखकर, तो वो अंधे पुत्र की मां बनी। और एक स्त्री व्यास जी को देख के पीली पड़ गई, कांपने लगी, भयभीत हो गई, तो उसने पांडु रोग से ग्रसित पुत्र को जन्म दे दिया। लेकिन एक तीसरी स्त्री जो व्यास जी के विराट व्यक्तित्व को जानती थी, उसने सौभाग्य माना अपना कि व्यास जी का अंश मैं कोख में धारण करूंगी। उसने साक्षात धर्मराज विदुर जी महाराज को जन्म दे दिया। एक पिता की संतानें, पर माता की मना स्थिति का संतानों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। इसलिए देवियों, मैं हमेशा कहती हूं, तुम चाहो तो राक्षसों के घर में देवताओं को जन्म दे सकती हो, और तुम ना चाहो तो देवताओं के घर में राक्षस पैदा हो जाते हैं। विशर्वा के यहाँ रावण पैदा हो गया और हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्तराज प्रहलाद का जन्म हो गया। ये तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम मनुष्यता की टकसाल हो, तुम मानवता की फाउंडरी हो। इसलिए तुम्हारा संस्कारित होना, सजग होना, तेजस्वी होना, ओज से परिपूत होना, तुम सत्य की सत्य हो देवी हो। तुम किसी वे पुष्प के मकरंद की गंध हो देवी हो। तुम सारे तीर्थों का तीर्थत्व हो देवी हो। तुम चलती हो तो पवित्रता तुम्हारे चरणों का अनुगमन करती है, क्योंकि तुमने हृदय में धर्म को धारण किया। इसलिए तुम साधारण नहीं हो, तुम अपराजिता हो, तुम आद्या हो, तुम दुर्गा हो, तुम वात्सल्य का विग्रह हो, तुम तो गूंगे का खाया गुड़ हो, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है, लेकिन शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है तुम्हारी महिमा गाना देवियों। और फिर जब तुम नारी होकर योग की शिक्षिका बनकर धर्म की ध्वजा संवाहक बनती हो, तो सप्तपुरियों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। वो सारी पुरियां आप ही के जीवन में आके उतर आती हैं। वो पवित्रता, वो पुरियों की पावनता, मैं समझती हूं इससे बड़ा भाग्य कोई नहीं हो सकता, और इससे बड़ा त्याग भी कोई नहीं हो सकता। अपनी संतानों का लालन पालन करना, पतियों को प्रसन्न रखना, सास ससुर की सेवा करना, मित्र स्वजन सहोदरों को संतुष्ट रखना, लेकिन उसके बाद भी प्रातःकाल उठकर माँ भारती के पुत्र पुत्रियों की सेवा करने के लिए योग के शालाएं, उसका आदान, उसका प्रदान करना, उसका आवाहन करना, सचमुच आपके त्याग को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं पतंजलि की इस पावन पवित्र भूमि को, जिस भूमि में बैठ के सारी अपावनता दूर हो जाती है, चित्त पवित्र हो जाता है, वासनाओं के हाथों बिकने वाले बिखरते हैं देवियों, और प्रार्थनाओं को जो समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर उनके हृदय में उतर आता है। आपने ऐसा सौभाग्य पाया है। मैं समझती हूँ यहाँ से जो पाया, जिला स्तर पर जो पाया, वो तो प्रशिक्षण है, लेकिन यहाँ आकर जो आपने पूज्य स्वामी जी का सानिध्य पाया, ये सारे जन्मों के पुण्यों का फल है, एक संत की शरण में बैठना। और मुझे कभी कभी लगता है कि जो समाधान पुरुष नहीं कर सकते वो स्त्री कर सकती है, क्योंकि उसके पास करुणा है, काव्य है, वत्सलता है। लोग कहते हैं कि पुरुष के पास ताकत है, लेकिन स्त्री के पास ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ इतनी संतानों को जन्म, पहले के जमाने में तो देवियां खेतों में संतानों को जन्म देती थी, टोकरे में रख के गीत गाती लौट आती थी घर में। कितनी बड़ी सामर्थ्य है, रात भर संतान के लिए जागना। वो मलमूत्र का त्याग करता है, उसके कपड़े पोतड़े बदलती है, फिर दूध पिलाती है, थोड़ा सा सोती है, वो फिर जगा देता है। वो लात बाद में क्या मारेगा, पेट में ही लात मारना शुरू कर देता है। लेकिन सुबह उठ के कोई मां नहीं कहती कि इस कम वक्त की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। कि भाई कभी किसी मां के मुंह से ऐसा नहीं सुना। एक रात बाप के साथ सुला दो, या तो अपना गला दबा देगा या उसका गला दबा देगा। कितना बड़ा धैर्य मिला। और तुम हो जो जानती हो संतान के दुख दर्द को। नौकरी की तलाश में भटकते हुए जब बेटा लौटता है तो पिता पूछते हैं काम बना, पत्नी पूछती है कमा के लाया,
माँ पूछती है, बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, भूखे तो नहीं डोल रहा, तो अपना ख्याल नहीं रखा करता। ये वत्सलता, इस वत्सलता से व्यक्ति सारी जिंदगी अमीर बना रहता है। ये वत्सलता उसे संतुष्ट करती है। और देवियों, मैं कभी सिगरेट चेन स्मोकर को जब देखती हूं तो मुझे लगता है काश इसकी मां ने जी भर के अपने स्तन्य का पान कराया होता तो ये सिगरेट से तृप्ति की तलाश ना करता, सिगरेट में से संतोष ना ढूंढता। भारत की नारी, भारत की स्त्री जानती है मां की भूमिका, भगनी का नेह और पत्नी का धीरज और मां की ममता कैसी होती है। संसार नहीं, भारत की स्त्री इस बात को समझती नहीं, उसमें जीती है। और फिर जब ऐसी तेजस्वी विदुषी शिक्षिका संतानों को मिल जाए, नगर को मिल जाए, गांव को मिल जाए, तो गांव तो धन्य हो जाएंगे ना। अभी तो गांव के चौराहे पर, नगरों के चौराहे पर लफंगों की भीड़ आती जाती लड़कियों को छेड़ती है, तो लगता है ये भारत, ऐसा भारत, बिखरता हुआ भारत, चरित्र के, अपनी चरित्र के साथ छल करता हुआ भारत। समझ नहीं आता ये कैसा भारत। ऐसी हताशा के बीच में से उदय हुआ पतंजलि योग पीठ का पूज्य स्वामी जी के पुरुषार्थ और परिश्रम ने, सारे संसार ने इस परिश्रम को जाना। आवाहन हुआ, आओ आओ जिंदगी बदलते हैं। जीवन ऐसा भी होता है। शराब के ठेकों पर लाइन लगाने वालों, वो क्या नशा है, एक बार योग शिक्षक बन के देखो, ये भी एक नशा है, ये भी एक मस्ती। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। और जिंदगियों को जब उद्देश्य मिलते हैं तो जिंदगियां मस्तियों में झूलती हैं, झूमती हैं। वो सौभाग्य आप सबको मिला है। मैं यहाँ विराजमान सभी मातृशक्ति को, अपनी बेटियों को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी जीवन की ये निरंतरता लगातार बनी रहे। देने के बाद मिला क्या है, इसका हिसाब किताब अगर ना लगाया जाए तो जिंदगी मरसिया, जिंदगी सुंदर गीत गाती है, क्योंकि हमें देना ही देना है। ये इश्क एक तरफा है, पाने की चाह रखना नहीं चाहिए। स्वामी राम को याद रखना देवियों, वो कहते थे इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी। पूज्य महाराज श्री के इस पावन पवित्र तपस्थली में जो पाओगे उसको अमृत समझिएगा। और अमृत जिनको मिलता है उनकी दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो अमृत की रक्षा करना और एक अमृत को बांटना। मैं सोचती हूं इस योग के अमृत को आप बखूबी से बांटेंगे, ऐसी आपको शुभकामनाएं देती हुई यहाँ विराजमान जितने भी हमारे अधिकारी हैं, स्वजन हैं, आदरणीय सुमन जी हैं जिनकी मुझसे बहुत भारी आत्मीयता है। पूज्य स्वामी जी अगर बहुत दिन हो जाते हैं देखे हुए तो बेचैन होती हूँ। आज आई थी कि एक झलक पूज्य स्वामी जी के दर्शन करूं और फिर वापस जाऊंगी। मैं अभी निधन, अभी थोड़ा उत्साह की और थोड़ा पुरुषार्थ की कोई कविता सुना। तुम लोग एक बात मेरे साथ दोहराएंगे। देखिए कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं उसके अर्थ बदलते हैं। जब हम धर्म युद्ध की बात करते हैं तो सबको लगता है तलवार लेके कहीं किसी की गर्दनें काटनी है। धर्म युद्ध का अर्थ ये नहीं होता, क्योंकि धर्म युद्ध हमारे अंतर में ही चलता है। आसुरी दैवी वृत्तियों के बीच में निरंतर युद्ध होता है। इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित करती हैं और विवेकवान बुद्धि कहती है कि चलो लक्ष्यों की ओर, उद्देश्यों की ओर, पवित्रता की ओर। ये युद्ध चलता है। और कभी कभी मन की नहीं मानो, इंद्रियों का दमन करो, तो फिर वो अंगारों पे है। और लोग कहते हैं कि राम को पाना है
तो क्या करना है? बहुत सारे लोग हैं जो माला लेके जपते हैं राम 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 राम। अब पूज्य रामदेव जी महाराज जैसे संत पुरुष हैं जो राम का कार्य करते हैं, राम बनकर जीने को ही राम की आराधना मानते हैं।